हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। उस दिन हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जो कि था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। और हमने दो लॉ देखे थे केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हम जो दो प्रोडक्ट लेते थे इनिशियल में स्टार्टिंग में, उनका मास और बाद में बने फाइनल प्रोडक्ट का मास केमिकल रिएक्शन के सेम रहता था। ठीक है। सेकंड लॉ जो था वो था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो इसका मतलब ये था कि केमिकल कंपाउंड वो हम चाहे कहीं से भी ले लें, किसी के भी घर से ले लें या किसी भी मेथड से ले लें, तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनका जो रेशो है वो हमेशा फिक्स रहता है। तो अब ये लॉ तो हम समझ गए थे कि H2O है, तो अगर जैसे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन ली और उसमें जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन मिला दी, तो उसका जो मास था रिएक्शन से पहले भी 2 और 16 18 ग्राम था, और रिएक्शन के बाद भी 18 ग्राम है। तो पहला लॉ तो हमने देख लिया था। दूसरा लॉ था कि जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी हम पानी किसी भी सोर्स से ले लें, चाहे बारिश का पानी हो, चाहे तालाब का, चाहे नदी का, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो था वो हमेशा एक रेशो 8 था। 1:8 के रेशो में थे मास के। और उस दिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा है, तो ऑक्सीजन का मास क्या था 16, हाइड्रोजन छोटा था, तो 2 हाइड्रोजन ऐसे करके लगे हुए थे 1 और 1, तो कितने हुए हाइड्रोजन का 2, 1 और 1 2, ऑक्सीजन का कितना हो गया 16। अगर डिवाइड करोगे तो रेशो कितना आएगा इसका 1:8। तो इस तरीके से हमने देखा था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज की डेट में तो हमें ये थ्योरी पता है कि ये एटम है, ठीक है, तो हम इसे समझ ले रहे हैं। लेकिन उस टाइम तक साइंटिस्टों को एटम के बारे में नहीं पता था। तो उस दिन हमने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया था जॉन डाल्टन की थ्योरी से, तो आज हम वो फिर से जो है पढ़ते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं जॉन डाल्टन से। ठीक है। तो देखो, द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दीज लॉ। तो अगली जो प्रॉब्लम साइंटिस्ट के सामने थी वो ये थी कि इन जो ये लॉ हैं, जो नेचर के लॉ हैं, उनकी एप्रोप्रिएट यानी ठीक से एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाए, कि इनको एक्सप्लेन कैसे किया जाए कि ये क्यों हो रहा है। तो ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनका नाम क्या था, जॉन डाल्टन, प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो उन्होंने इस थ्योरी को प्रोवाइड किया, उन्होंने एक थ्योरी बताई कि नेचर ऑफ मैटर के बारे में, किसके बारे में, कि नेचर ऑफ मैटर यानी जो मैटर है वो ऐसे बिहेव क्यों करता है। डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। तो डिविजिबिलिटी का आइडिया हम पहले ही देख चुके हैं, तो डाल्टन ने वो वाला आइडिया पिकअप, वही वाला आइडिया लिया, विच वाज टिल देन जस्ट अ फिलोसफी। इवन उनके टाइम तक ये क्या था, केवल एक फिलोसफी थी, केवल एक आइडिया था और उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो उन्होंने यही आइडिया लिया। ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक्स। उन्होंने नाम भी क्या ले लिया, एटम्स। ग्रीक्स ने जो दिया था एटम्स नाम, तो वही ले लिया उन्होंने। एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम्स। तो उन्होंने कह दिया कि जो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उनकी थ्योरी किस पे बेस्ड थी, जो हमने अभी लॉज पढ़े थे 2 केमिकल कॉम्बिनेशन के, उस पे बेस्ड थी। उन्होंने उसके हिसाब से ये थ्योरी उन्होंने बताई। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ। तो उन्होंने क्या जो है एक्सप्लेनेशन बताई, डाल्टन की थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करी किसके लिए, फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी, अभी तक जो पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो डाल्टन की थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन किया। पहले हम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉन डाल्टन की पिक्चर है, ठीक है। तो जॉन डाल्टन वाज बोर्न इन अ पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड। तो जॉन डाल्टन कब पैदा हुए थे, 1766, यानी अब से 250 ईयर्स पहले वो बोर्न हुए थे। कहाँ पर, इंग्लैंड में। और पुअर वीवर फैमिली थी। वीवर का मतलब जो बुनते हैं, बुनाई करते हैं ना, तो वीवर फैमिली में उनका जन्म हुआ था आज से लगभग 250 साल पहले, 1766 में। तो इस तरीके से आप भी मोटिवेट हो सकते हो कि एक देखो, पुअर फैमिली से कोई पर्सन, वो भी इतने साल पहले अगर इतने आगे जा सकता है, इतने अच्छे अच्छे प्रिंसिपल दे सकता है, तो आप भी आगे जा सकते हैं। ही बिगेन हिज करियर एज ए टीचर। तो उन्होंने सबसे पहले अपना करियर कैसे स्टार्ट किया, टीचर से।
एट द एज ऑफ 12। तो सबसे पहले वो 12 ईयर्स की एज में टीचर बन गए। देखो आज की डेट में तो कोई 12 ईयर्स में टीचर नहीं बन सकता, लेकिन उस टाइम बहुत सारी चीज़ें अलग थी, बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो अगर कोई भी थोड़ा भी पढ़ लिख लेता था तो वो जल्दी ही टीचर बन सकता था। तो देखो 12 ईयर, जो जितने ईयर्स के तुम हो, तुमसे भी छोटे थे तब वो टीचिंग कर रहे थे। 7 ईयर्स लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल। जस्ट 7 साल बाद, यानी कितनी एज में, 19 की एज में, 19 की एज में वो क्या बन गए, स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। इन 1793 डाल्टन लेफ्ट फॉर मैनचेस्टर टू टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ कॉलेज। तो देखो 1793 में, देखो इसको इनके बॉर्न से जो है बॉर्न ईयर से घटाओ, कितना आता है, देखो कितना आया 7 और ये आया 2। तो यानी 27 ईयर्स की एज में, 27 ईयर्स की एज में वो कहाँ चले गए, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है और ये बड़ा शहर है वहाँ का। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक बड़ा शहर है, तो वहाँ पे क्या करने चले गए थे, कॉलेज में चले गए, क्या पढ़ाने, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाने चले गए। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट जर्नी और कितनी अच्छी सी जर्नी है उनकी, कि वो 1766 में बोर्न हुए, जस्ट 12 साल की उम्र में टीचर बन गए, पढ़ाने लगे। जस्ट 19 ईयर्स की एज में वो क्या बन गए, स्कूल के प्रिंसिपल बन गए, और 27 साल की एज में वो कॉलेज में पढ़ाने भी चले गए। और मैनचेस्टर बड़ा शहर है, बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ाने गए थे। क्या क्या पढ़ाने गए थे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ देयर टीचिंग एंड रिसर्चिंग। तो उन्होंने अपनी लाइफ को जो है, पूरी लाइफ इसके बाद क्या करा, टीचिंग और रिसर्च में, ठीक है, टीचिंग और रिसर्च में अपनी लाइफ खर्च करी या जी, इसी तरीके से उन्होंने अपनी सारी लाइफ व्यतीत करी। इन 1808 में उन्होंने क्या करा, ही प्रेजेंटेड हिज एटॉमिक थ्योरी विच वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर। तो कब उन्होंने ये एटॉमिक थ्योरी दी, 1808 में, यानी आज से 212 साल पहले। आज से 212 साल पहले वो देखो ये बता चुके थे कि इस टाइम से एटम होते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि वो इतनी छोटी सी जगह आके, वीवर फैमिली से होके देखो कितनी आगे गए, उन्होंने कितनी अच्छी थ्योरी दी कि आज हम 200 साल बाद भी उनकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आप सब लोगों ने भी आगे बढ़ना है। तो उन्होंने क्या दी, अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, जो है टर्निंग पॉइंट, यानी जिसने सब चीज को, मैटर की स्टडी को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करी। टर्निंग पॉइंट था, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था उसमें, उस टाइम 1808 में, जब लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता था, तब उन्होंने ये थ्योरी दी। और मैटर की स्टडी में ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट था। तो अब हमने जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, और ये थ्योरी जानते हैं कि थ्योरी क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो डाल्टन ने दी थी, तो अब उसका नाम क्या हो गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो फिर से याद रखेंगे, ये नोट कर लेंगे। तो अभी तो हम जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट करने वाले हैं। ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो उन्होंने क्या बताया, जितना भी मैटर है, तो उस दिन आपको हमने डिस्कस किया सबसे पहले चैप्टर में मैटर के बारे में, तो वो चाहे एलिमेंट हो, मैटर, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल, ये सब के सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने एक चीज तो बताई सबसे पहले, कि चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो सब किससे मिलके बना है, एटम से। याद करो एलिमेंट क्या होते थे, एलिमेंट वो होते थे जो एक ही तरीके के होते हैं, जैसे आयरन है तो सारा का सारा क्या है, आयरन। हाइड्रोजन है तो सारी की सारी हाइड्रोजन है, तो वो क्या है, एलिमेंट। ऑक्सीजन है तो सारी ऑक्सीजन है, वो क्या है, एलिमेंट। कंपाउंड क्या है, जैसे वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, किसका कंपाउंड है, कार्बन और ऑक्सीजन का। ऐसे ही जो आपकी जंग लगती है, रस्ट होती है, वो आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है, वो आयरन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। तो ऐसी मिक्सचर है, मिक्सचर जैसे आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस एक जगह भर दी, तो वो क्या है, जस्ट मिक्सचर है। पानी में जो है आपने कुछ और घोल दिया, तो ये क्या है, मिक्सचर। तो सभी चीजें किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी, जिसे क्या बोलते हैं, एटम।